वह फाइल मुझे पकड़ा हुए कांपती रही, ना जाने उसे मुझसे इतना खौफ क्यों महसूस होता था। मैंने फाइल हाथ में पकड़ी और उसे अपने सामने बिठा लिया। हमेशा की तरह आज भी वह तन्हाई में अपना सारा एतमाद खो बैठी थी। अब आय में होने के बावजूद महरीन का कांपता हुआ वजूद मुझे वाज महसूस हो रहा था। मैंने उसे आज भी वही सवाल दोहराया था जो पिछले 1.5 साल से पूछ रहा था, मगर उसने आज भी हमेशा की तरह जवाब देने से गुरेज किया था। ऑफिस का वक्त खत्म हो रहा था। मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी और खुद बैठकर उसके मुतालिक सोचने लगा था। वो मेरी बेटी की हम उम्र थी, उसकी जिम्मेदारी अकाउंट देखना थी जिसे वह बखूबी निभा रही थी। जब भी सब लोग ग्रुप की शक्ल में आते और बारी बारी मुझे अपनी कारकर्दगी के मुतालिक बताते तो उनमें से सबसे बेहतरीन अंदाज में वह बताती थी, मुझे बस इस चीज की खोज करना थी, वो लोगों में इतनी दीदा दिलेरी से बात कर ले वाली लड़की तन्हाई में इतनी खौफ जदा क्यों हो जाती है। उसका नाम महरीन था। महरीन मेरे ऑफिस के अलावा एक और कंपनी में भी काम करती थी। मेरे ऑफिस से निकलने के बाद वह सीधी वहां चली गई और मैं अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। उसको यह जिम्मेदारी सौंपने की गर्ज से कि वह मुझे महरीन के मुतालिक तमाम मालूमात फराम करे। मेरी अपने दोस्त से बेहतरीन अंदाज में मुलाकात हुई। बहुत वक्त तक गपशप होती रही। आखिर मैंने मुद्दे की बात को छेड़ा और सारी बात अपने दोस्त के गोश गुजार करने के बाद उसको समझाया कि यह काम इतनी राजदारी से करना है कि खुद महरीन को भी खबर ना हो। मेरे दोस्त ने हामी भर ली और मैं उससे इजाजत लेकर घर आ गया। मैं अपने वर्कर के साथ बतौर बॉस नहीं बतौर बाप ट्रीट करता था। उस लड़की के मुतालिक मालूमात निकलवाने का मकसद भी यही था कि जहां तक हो सके उसके मसाइल का तदार किया जाए। ठीक 24 दिन बाद मुझे मेरे दोस्त की कॉल। यकीनन वो महरीन के मुतालिक सारी मालूमात ले चुका था। अमू गपशप के बाद बा मकसद बातचीत शुरू हुई और मेरे दोस्त ने बताया कि महरीन एक पसमानदा गांव से ताल्लुक रखती है। बचपन में यतीम हुई। उसकी माँ के पास कोई जिरे माश नहीं था, इसलिए वह गांव के चंद अच्छे घरों में काम करने लगी। जब महरीन खुद स्कूल जाने लगी तो वह वापसी पर माँ के पास आ जाती। उसकी माँ जिन घरों में काम करती थी उसमें से जो बच्चे पढ़े लिखे थे उनसे कहकर महरीन को भी पढ़ा लेती और अक्सर औकात उन घरों से कुछ ना कुछ बचा कुचा खाने को भी मिल जाता। यूं गुजर बसर होती रही। जब महरीन की तालीम मिडल तक मुकम्मल हो गई और वह 9th क्लास में थी, अपनी वालिदा के हमरा एक घर के काम करके फारिग हुई और बैठकर पढ़ने लगी। उसकी वालिदा छोटे मोटे काम निपटाने लगी। उसी दौरान उस घर के जवान बेटे ने महरीन से दस्त दराज करने की कोशिश की। शोर मचाने पर वो उस लड़के से तो महफूज रही, मगर उसकी इज्जत का जनाजा सारे गांव में निकल गया। फिर उसकी माँ उसे कभी काम पर साथ नहीं ले गई। उसकी माँ काम पर जाती तो बाहर से ताला लगा जाती, मगर ताले के अंदर भी महरीन महफूज ना थी। उस लड़के ने दीवार फलांग कर महरीन को बेआबरू करना चाहा, मगर अहले मोहल्ला की मुदा पर नाकाम रहा। अब उसकी वालिदा फिर महरीन को साथ ले जाने लगी। अब गाँव के सबसे मस्जिद और नमाजी परहेज शख्स के घर बिठाते, मगर वहाँ भी उसे ऐसी ही रासानी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि महरीन वालिदा के साथ गांव छोड़कर शहर मुंतकिल हो गई और यहाँ तालीम और रिजक के मौके ज्यादा थे, इसलिए हालत भी कुछ बेहतर हो गई। जब वो लोग शहर मुंतकिल हुए तो इस पर एक बात वाज होगी कि इंसान कहीं का भी हो दरिंदा बनते वक्त नहीं लगता, क्योंकि यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो लड़कों के अलावा प्रोफेसर साहिबान ने हवस मिटाने के इवज कामयाबी की जमानत दी। ऐसे ऐसे पारसा लोगों की तन्हाई में लाजत देखकर वो इस कदर सहम गई कि किसी मर्द पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्त ने मुझे बहुत सारी दीगर मालूमात दी जिन पर गौर और फिक्र करने के बाद मैंने महरीन को एतमाद देने का फैसला किया, मगर चाहकर भी ऐसा ना कर सका। आज महरीन मेरी बहू है, मगर वह आज भी किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने उसको बेटी दी है जिसे वह एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ती और अक्सर वसीयत करती है कि मैं मर जाऊं तो मेरी बेटी को मेरे साथ दफन कर दिया जाए। और इस वसीयत की वजह सिर्फ उसका खौफ है जो हम जैसे मर्दों ने उसके दिल में बिठा दिया है। मैंने तहकीक के बाद यह नतीजा अखज किया कि महरीन को जितनी बार भी रासा किया गया तन्हाई में किया गया, यानी महफिलों में नेक लोग तन्हाई में इब्लीस के चेले बने। यही वजह है कि वह तन्हाई में अदम एतमाद का शिकार हो जाती है। यह सिर्फ एक महरीन की कहानी है।